शहर की भीड़ से दूर पुराने कस्बे की तंग और मुड़ी हुई गलियों में एक छोटा सा घर था। दीवारों पर सीलन चढ़ी हुई, छत पर जगह जगह पैबंद लगे हुए और घर के कोने में रखी वह पुरानी लालटेन जो किसी जिद्दी सैनिक की तरह हर रात लड़ती रहती। यही घर था राजू का। 12 साल का दुबला पतला लड़का, गाल गहरे, आंखें बड़ी, पर उन आंखों में हमेशा एक चिंगारी चमकती थी। सुबह सबके जागने से पहले ही उसकी आवाज़ गूंज जाती, माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। माँ हमेशा वही जवाब देती, रुको बेटा, 2 रुपए तो ले लो, पेंसिल खरीद लेना। राजू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती। वह 2 रुपए ऐसे लेता जैसे कोई खजाना पकड़ रहा हो। राजू जानता था इन 2 रुपए के पीछे उसकी माँ का दिन भर का पसीना लगा है। धुले हुए बर्तन, मरे हुए हाथ और कमर की जलन। स्कूल का रास्ता कच्चा था। बारिश में कीचड़, गर्मी में धूल, सर्दी में धुंध, सब उसके साथी थे। पर राजू हर मौसम में तेज दौड़ता था, क्योंकि उसके मन में हर समय एक ही सपना था, एक दिन मैं लिखूंगा और लोग पढ़ेंगे। स्कूल पहुंचकर वह सबसे पीछे वाली पुरानी बेंच पर बैठता। उसके पास कोई शानदार नोटबुक, रंगीन पेन या पेंसिल बॉक्स नहीं था। उसके पास था कूड़े से उठाए हुए कागज के टुकड़े और एक 2 रुपए की छोटी सी पेंसिल। जब बाकी बच्चे ब्रेक में खेलते, राजू दीवार से टिक कर बैठ जाता और लिखने लगता। वह दीवार पर चलती चींटियां देखकर कहानी बनाता। चींटी की दुनिया, आसमान में उड़ते पतंगों से उड़ते सपने, पानी के गड्ढे में दिखते अपने प्रतिबिंब से दो चेहरों की कहानी। उसकी कल्पना एक नदी थी और पेंसिल उसकी नाव। शिक्षक अक्सर कहते, राजू तुम्हारी लिखावट नहीं, तुम्हारी सोच बड़ी है, तुम लेखक बनोगे। पर राजू हंसकर कहता, सर अभी तो पेट भरने की लड़ाई जीतू, फिर कहानी जीतूंगा। स्कूल से लौटकर राजू सीधे छोटे से कमरे में बैठ जाता, जहां उसकी माँ चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेकती। पिता पसीने से भरी कमीज उतारते और थककर चुपचाप कोने में बैठ जाते। पर राजू के लिए ये दिन अभी खत्म नहीं होता था। वह लालटेन जलाता, टूटी चारपाई पर बैठता और फिर अपने सपनों की दुनिया में खो जाता। हर रात लालटेन की रोशनी उसके चेहरे को गर्म कर देती, पर उसके शब्दों को और भी चमका देती। माँ धीरे से पूछती, इतना क्यों लिखता है बेटा? राजू मुस्कुरा देता, माँ जब लिखता हूं न तो पूरा घर बड़ा लगता है। उसकी इस बात पर माँ हमेशा चुप हो जाती। शायद उसे भी लगता था कि यह बच्चा एक दिन सच में दुनिया बदल देगा। राजू की पेंसिल रोज टूटती थी, कभी गिरने पर, कभी बार बार नोक घिसने पर, कभी दबाकर लिखने पर। उस छोटे टुकड़े को पकड़कर लिखना आसान नहीं होता था। उंगलियां दर्द करती, कभी पेंसिल हाथ में चुभ जाती, कभी गिरकर खो जाती। पर राजू कभी रुकता नहीं था। वह सबसे छोटे टुकड़े से भी कहानी पूरी कर देता। उसके लिए सपने कभी छोटे नहीं होते थे, पेंसिल की छोटी होती थी। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, अगले सोमवार स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट है। पूरा स्कूल उत्साहित हो गया। हर बच्चा नई नोटबुक खरीद रहा था, नया पेन, डिजाइन वाला पेज। राजू चुप था। घर जाकर उसने अपनी अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। उसे पता था इस वक्त घर में माचिस तक सोच समझकर खरीदी जाती है, किताब कहाँ से आएगी। राजू ने रात को कागज खोजने शुरू किए। स्कूल से उठाए हुए फटे कागज, किसी पुरानी किताब के खाली पन्ने, अखबार का सफेद हिस्सा, सब उसने जोड़कर 14 पन्नों की एक छोटी सी नोटबुक बना ली। फिर बैठ गया लिखने।
लालटेन की रोशनी कम थी और पेंसिल 2 इंच की भी नहीं बची थी। पर उस रात राजू ने 4 घंटे लिखकर अपनी जिंदगी की पहली पूरी कहानी पूरी कर ली। आसमां छूने वाला पत्थर, यह उसकी खुद की कहानी थी, बस नाम बदलते हुए थे। सोमवार की सुबह शहर में हल्की सी धूप थी और हवा में ठंडक। स्कूल पहुंचते ही बच्चों ने अपनी अपनी सुंदर नोटबुक टीचर को दी। राजू ने स्कॉच से अपना फटा हुआ बंडल बढ़ाया। उसके पन्नों में धब्बे थे, कुछ किनारे जले हुए, कुछ मोड़ खाए हुए। टीचर ने जैसे हुए पन्ने पलटे, वह रुक गई। उनके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने और पन्ने पलटे, उनकी आंखें नरम हो गई। वह बोली, राजू, तुमने ये कैसे लिखा? राजू ने सिर्फ इतना कहा, मैम, बस लिखा है। अगली कहानी कभी पन्नों पर नहीं होती थी, दिल पर होती है। दोपहर में परिणाम घोषित हुए। सबकी सांसें रुकी हुई थी। पहला स्थान जाता है राजू को। पूरा स्कूल तालियों से फटा हुआ। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, फटे पन्नों वाला लड़का इतने शानदार तरीके से जीत सकता है। लेकिन राजू वही खड़ा रहा। उसे लगा शायद नाम गलत बोला गया। पर जब प्रधानाचार्य ने कहा, राजू, तुम्हारी कहानी में सच्चाई है, दर्द है और उम्मीद है, तुम्हारे शब्दों में आग है, तुम लिखने के लिए पैदा हुए हो। पर राजू की आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल जीत नहीं थी, यह उसके आत्मविश्वास का जन्म था। प्रतियोगिता के 2 दिन बाद एक स्थानीय अखबार में एक छोटा सा कॉलम छपा। गरीब बच्चे की कहानी बनी टॉपर। घर पर लालटेन में लिखकर जीता कॉन्टेस्ट। यह खबर पढ़कर शहर के प्रसिद्ध लेखक विष्णु प्रकाश राजू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने राजू को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारा लिखा मैं पढ़कर आया हूँ। क्या तुम सच में लेखक बनना चाहते हो? राजू ने झिझकते हुए कहा, सर, राइटर बनना तो चाहता हूँ, पर किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। विष्णु प्रकाश मुस्कुराए। पैसे की चिंता मैं करूँगा, तुम बस लिखना मत छोड़ना। और उसी दिन से राजू का असली सफर शुरू हुआ। अगले ही दिन विष्णु प्रकाश राजू के घर पहुंचे। वह इतने बड़े लेखक को देखकर राजू के माता पिता हक्के बक्के रह गए। उन्होंने राजू को 4 नई नोटबुक, 3 पेन और 2 कहानियों की किताबें दी। राजू उन्हें देखकर खुशी से रो पड़ा। यह पहली बार था जब किसी ने उसके सपनों पर भरोसा किया था। हर दिन स्कूल के बाद राजू विष्णु प्रकाश के ऑफिस जाता। वहां दीवारों पर लगी हजारों किताबें उसकी आंखों में समा जाती। विष्णु जी कहते, राजू, रोज लिखो। लेखन मेहनत है, जादू नहीं। पर एक दिन मेहनत ही जादू बन जाती है। राजू रोज एक कहानी लिखता, कभी 5 पन्नों की, कभी 10 की, कभी किसी गरीब पर, कभी किसी अकेली माँ पर, कभी किसी मजदूर के बेटे पर। उसकी हर कहानी में दर्द भी होता था और उम्मीद भी। 3 महीनों में राजू ने 12 गहरी कहानियां लिखी। विष्णु प्रकाश ने कहा, राजू, अब हम किताब बनाएंगे। राजू का दिल धोखने की तरह धड़कने लगा। किताब उसकी। उन्होंने उसकी किताब का नाम रखा, 2 रुपए की पेंसिल। नाम सुनकर राजू रो पड़ा, क्योंकि इसी पेंसिल ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। किताब छोटे स्तर पर छपी, कुछ स्कूलों में लगी, कुछ लाइब्रेरी में। धीरे धीरे लोग इसे पढ़कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। एक गरीब लड़के की कहानी दिल छू गई। इतनी गहरी, ये बच्चा कौन है? ऑनलाइन सेल बढ़ने लगी। लोग राजू की लिखावट में सच्चाई महसूस करते थे। उसके शब्दों में लहू था, उसकी अपनी जिंदगी का। 1 साल बाद सरकार की ओर से
बेस्ट यंग राइटर अवार्ड की घोषणा हुई। लाखों प्रविष्टियों में से नाम आया राजू का। राजू और उसका परिवार दिल्ली पहुंचे। बड़ा मंच, बड़ी भीड़, हजारों कैमरे। राजू जैसे ही मंच पर चढ़ा, उसकी मां रो पड़ी। राजू ने माइक पकड़ा और कहा, मेरे पास कभी नोटबुक नहीं थी, मेरे पास बस 2 रुपए की पेंसिल थी, लेकिन मेरे पास सपने थे और सपनों की कोई कीमत नहीं होती। पूरा हाल खड़ा हो गया। ताली ताली ताली। राजू ने पुरस्कार की राशि से अपने कस्बे में एक छोटा स्कूल खोला, फ्री राइटिंग स्कूल फॉर पुअर चिल्ड्रन, जहां बच्चों को फ्री में किताबें, पेन, पेंसिल और लिखने का प्रशिक्षण मिलता था। राजू बच्चों से कहता, तुम्हारे पास पेंसिल छोटी हो सकती है, पर सपने नहीं। लिखना मत छोड़ना। एक बड़ी किताब की दुकान में एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, मम्मी, ये किताब किसने लिखी? माँ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये उस लड़के ने लिखी है जिसने गरीबी को बहाना नहीं, सीढ़ी बनाया। बच्चे ने किताब उठाई। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी राजू की आंखों में थी। और राजू दूर खड़ा यह सब देख रहा था, चुपचाप, मुस्कुराते हुए। कहानी खत्म नहीं हुई थी। सपना अभी भी लिख रहा था, किसी और बच्चे की पेंसिल से।